हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आ चुका हूँ रॉबिन का दूसरा एपिसोड। और इससे पहले ही कहानी नहीं देखी तो वो भी चैनल पे जाके देख लेना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और वीडियो को कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा सीन शुरू होता है डेमियन से, जो किसी कमरे में बेहोश पड़ा है और उसकी चेस्ट धीरे धीरे हील हो रही है। वो अचानक से घबरा के उठ जाता है। रेवेजर वहीं खड़ी है। वो बोलती है, मुझे तुम्हारे लिए काफी बुरा लग रहा है। तुम नहीं मरे होते अगर तुमने मेरी बात सुनी होती रॉबिन। चलो मैं तुम्हें घुमा कर लाती हूँ। वो लोग बाहर पहुंच चुके हैं। डेमियन कहता है, तो लेजरस आइलैंड पे कोई मर नहीं सकता। तो इस पर रेवेजर कहती है, मुझे लगता है इस आइलैंड के नाम से तुम्हें यह पता लग जाना चाहिए था। इससे पूरी डेथ टूर्नामेंट वाली चीज में काफी मदद मिलती है। हर कोई अपनी स्किल्स दिखा सकता है। जैसे कि डेमियन बोलता है, उसने हमें फ्लैट लाइन दिखती है। उसने अपने अपोनेंट की छाती में तलवार घुसा दी है। रेवेजर कहती है, फ्लैट लाइन, उस पहली लड़की के प्यार में मत गिरो जिसने तुम्हें मार डाला था, उल्लू। डेमियन कहता है, प्यार बेवकूफ़ों के लिए होता है। मुझे तो उससे फिर से लड़ना है। रेवेजर कहती है, क्या तुम रूल्स जानना चाहते हो जूनियर? फ्लैट लाइन के तुम्हें सबके सामने मारने के बाद मदर सोल ने सबको और ज्यादा डिटेल में बताया। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है। मदर सोल बताती है, हर लड़ाई मौत तक होगी। तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया गया क्योंकि तुम जीतने के लिए किसी को भी मार सकते हो। तुम्हारी मौत कितनी भी भयानक क्यों ना हो, तुम्हें फिर से जिंदा कर लिया जाएगा। पर तुम्हें 3 मौतें मिलेंगी, सिर्फ 3 मौतें। रविजर कहती है, अब तुम्हारी एक कम हो चुकी है। मदर सोल आगे बोलती है, तुम में से हर एक के कम से कम एक बार मरने के बाद असली टूर्नामेंट स्टार्ट होगा। अपनी पहली मौत को बस वार्म अप समझो। अगर तुम अपनी दूसरी मौत के बाद ये जगह छोड़ के जाना चाहो तो तुम्हें कोई जज नहीं करेगा। पर अगर तुम 3 बार मर गए तो तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर को हमेशा के लिए छोड़ देगी। लड़ाइयाँ सिर्फ दिन के उजाले में ही होंगी और तुम में से जो आखिरी बचेगा वो एक लेजेंड बन जाएगा और उसे सबसे खास तोहफा मिलेगा, अमृतत्व। डेमियन कहता है, रुको, इस टूर्नामेंट को मुझसे राज रखा गया था, पर मैंने इतनी छानबीन कर ली थी कि मैं यहाँ पहुंच जाऊं। पर तुम कह रही हो कि यहाँ कोई भी किसी की भी जान ले सकता है, वो भी बिना किसी पछतावे या शर्म के। मुझे अपने आप को रोकने की जरूरत नहीं है। रेवेजर कहती है, यहाँ भी कुछ नियम है। यहाँ 24 घंटे लड़ो काटो मारो नहीं चलता। पर मुझे भरोसा है कि तुम्हें अपनी काबिलियत दिखाने का एक और मौका जरूर मिलेगा। पर रॉबिन वहां से तैयार होकर चला जाता है लड़ने के लिए। वो 2 फाइटर्स के मुंह पर लात मारता है। एक की तरफ बैटरैंक फेंक के उसे मार देता है। एक बड़े से कौवे जैसे दिखने वाले फाइटर को तलवार मारता है और वो एक एक करके सबको अलग अलग तरीकों से मारता है। और उन सबको मारने के बाद वो कहता है, मुझे वार्म अप करने के बाद हमेशा अच्छा महसूस होता है। और वो फ्लैट लाइन की तरफ तलवार फेंक के उसे इशारा करता है, मेरी नजरें तुम पे ही हैं। वो स्माइल करके उसे आंख मार देती है। रेवेजर रॉबिन को बता रही है, रिस्पॉन वो नया है, पर उसमें कुछ अलग सी बात है। उसके मूव्स क्योटिक और अनडिसिप्लिन्ड है, पर साथ ही खतरनाक भी। और उसके कपड़े तुम जानते हो किसके जैसे हैं? डबल एक्सल 10 साल का है। उसके ईगो के सामने तुम भी विनम्र लगते हो। फ्लैट लाइन लॉर्ड डेथमैन की नई साइड किक, जिसे तुम पहले ही मिल चुके हो। ब्लैक स्वान, एक बैलरीना जिसने व्हाइट स्वान का रोल किया था, पर वो उस रोल में कुछ ज्यादा ही डूब गई। उसने अपनी मंडली और उसका शो देखने हर किसी को मार दिया। तुमने उसे एक बार तो मार दिया, पर ये दोबारा नहीं होगा। पर अगर मुझे तुम्हें बताना हो कि तुम्हारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन है इस आइलैंड पे, तो वो है हॉक। लीग ऑफ शेडोज उसे लाए हैं। रॉबिन कहता है, पर मेरी माँ ने मुझे बताया था कि लीग ऑफ लेजरस लीग ऑफ शेडोज का ही पार्ट हुआ करते थे। क्या वो दोनों फिर से साथ में काम कर रहे हैं? रेवेजर बोलती है, नहीं, इन दोनों ग्रुप्स के बीच में कुछ तो अनबन है। पर हॉक, वो अच्छा है, काफी अच्छा, बिल्कुल शांत और तेज। उसकी स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी हैं। एक फाइटर हॉक के चेहरे पे पंजा मार देता है। हॉक उसे बहुत बुरी तरह से मार के बेहोश कर देता है और कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं खुद को रोक नहीं पाया। तभी लीग ऑफ शेडोज में से एक कहता है, याद करो तुम्हें किसने बचाया है। तुमने शेडोज के लिए जो प्रतिज्ञा ली थी उसे याद करो। ये सुनते ही हॉक उस फाइटर की गर्दन तोड़ के उसे मार देता है। रेवेजर कहती है, देखा मैंने क्या कहा था। रॉबिन कहता है, वो बस लीग ऑफ शेडोज का एक और प्यादा है। वो तेज होगा पर वो फिर भी कमजोर है। रॉबिन का ध्यान कहीं और जाता है। वो कहता है, वही है जहाँ उसे मैंने छोड़ा था। रेवेजर कहती है, क्या, कहाँ? अच्छा। रॉबिन अपने बैग को देख रहा है और कहता है, अगर इसमें से किसी ने कुछ चुराया होगा तो उसे इस बात का बहुत पछतावा होने वाला है। रेवेजर कहती है, ऐसा क्या है तुम्हारे बैग में? तभी उसे रॉबिन की मांगा दिखती है। वो आगे कहती है, वाह, मुझे हमेशा से लगता था तुम एक लड़ाई की कला वाले बच्चे हो, पर ये। रॉबिन उससे मांगा वापस छीनता है और कहता है, ये पर्सनल है। और आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने अपने आप को मेरे प्रतिद्वंदियों वाली लिस्ट में नहीं लिया। क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें इतना कम आत्मसम्मान दिया है? रेवेजर रिस्पॉन को देखते हुए कहती है, डेस्ट्रोक को इस सब से दूर रखो। मैं यहाँ इस टूर्नामेंट के लिए नहीं आई हूँ। मेरे लिए हमेशा जिंदा रहना बोरिंग है, पर मेरा इंटरेस्ट किसी और चीज में है। इस आइलैंड तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, तो मैं यहाँ हूँ।
मैं यहाँ से चली जाऊंगी जब मुझे वो मिल जाएगा जो मुझे चाहिए। ये कमरे हैं, तुम चाहो तो थोड़ा सो सकते हो। यही एक लौती जगह है जहाँ लड़ाई करना सख्त मना है, पर मैं सोच रही थी कि हम दोनों को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। रॉबिन कहता है, कैसी हेल्प? रेवेजर कहती है, मैं तुम्हें ट्रेन करूंगी। अगर तुम ये टूर्नामेंट जीतना चाहते हो तो तुमने जितनी स्किल्स अभी दिखाई, तुम्हें उससे काफ़ी ज़्यादा स्किल्स चाहिए। रॉबिन कहता है, नो थैंक्स, मैं बैटमैन का बेटा हूँ, याद आया, और वहाँ से जाने लगता है। रेवेजर कहती है, पर रॉबिन कहता है, मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ भी है जो तुम मुझे सिखा सकती हो, और मेरे पास यहाँ आने की अपनी वजह है। रात में डेमियन लीग ऑफ लेजरस के लोगों का पीछा कर रहा है, तभी उसे कुछ महसूस होता है। वो कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझ पर छुप के नजर रख सकती हो? वो फ्लैट लाइन थी। वो बोलती है, मैं अपने चाकू वापस रख लूंगी अगर तुम भी ऐसे ही करो रॉबिन, और वैसे भी हमें रात में लड़ने की इजाजत नहीं है ना? डेमियन कहता है, हाँ तुम्हारे लिए अच्छी बात है। तुम्हें क्या चाहिए फ्लैट लाइन? फ्लैट लाइन बोलती है, ज़ॉम्बी अपोकलिप्स। रॉबिन कहता है, जाओ यहाँ से। फ्लैट लाइन कहती है, ये पहली बार है जब लॉर्ड डेथमैन ने मुझे अकेले कहीं बाहर जाने दिया है, और मैंने तुम्हें छुप के बाहर निकलते हुए देखा तो मैंने सोचा जैसे कि मैं तुम्हें पहले ही मार चुकी हूँ, तो शायद अब हमें एनिमीज से फ्रेंडमीज बन जाना चाहिए। रॉबिन कहता है, अगर मुझे रूल्स पता होते तो तुम मुझे तब नहीं मार पाती। फ्लैट लाइन कहती है, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। वो लोग एक जगह पहुंचते हैं और वहां अपना टोकन लगाते हैं जिससे एक रास्ता खुल जाता है। वो अंदर जाते हैं। फ्लैट लाइन कहती है, पहली बार है जब मैं छुप के कहीं जा रही हूँ, और तुम? रॉबिन कहता है, धीरे बोलो। फ्लैट लाइन कहती है, समझ गई। क्या तुम्हें पता है ये दीवार पे क्या लिखा है? रॉबिन कहता है, नहीं, पर इस पर जो भाषा लिखी है वो उनके टैटूज पे लिखी भाषा है। फ्लैट लाइन कहती है, पर ये चमक क्यों रही है? वो अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं और उन्हें मदर सोल की आवाज़ सुनाई देती है। वो कह रही है, क्या वो तैयार है? तो उनमें से एक आदमी बताता है, वो अभी भी काफ़ी अस्थिर है। दूसरा कहता है, हमें इसे और खिलाना होगा अगर हम अपने मनचाहे परिणाम चाहते हैं तो। डेमियन कहता है, ये सबसे बड़ी लेजरस पिट है जो आज तक मैंने देखी है। क्या यही वजह है कि मेरी माँ और मेरे पिता ने लीग ऑफ लेजरस को मुझसे छुपा के रखा? मदर सोल बोल रही है, हम जो चाहते हैं वो हमें जल्दी मिल जाएगा। फ्लैट लाइन कहती है, अजीब है, क्या वो लोग उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? रॉबिन, पर रॉबिन वहां से चला गया है। वो कहती है, जैसा बाप वैसा बेटा, क्यूट। रॉबिन को फिर एल्फ्रेड की आवाज़ सुनाई दे रही है। वो कह रहा है, आपको पता है आपको क्या करना चाहिए मास्टर डेमियन? अब आपको अपने पिता को कॉल करनी चाहिए। डेमियन कहता है, शट अप पेनीवर्थ, इस केस को मैं अपने आप सॉल्व करूंगा। तभी कोई रॉबिन पे जाल फेंक के उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर रॉबिन उसे काट के उससे बाहर निकल जाता है और कहता है, क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम मुझे किडनैप कर सकते हो? वो रेवेजर थी। वो कहती है, जैसा कि मैंने कहा था, तुम अभी भी काफी ज्यादा आंकड़ो हो इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए। अगर तुम जीतना चाहते हो तो तुम्हें मेरी हेल्प लेनी पड़ेगी। रॉबिन कहता है, क्या होगा अगर मैं तुम्हारी 3 जिंदगी अभी खत्म कर दूं तो? क्या वो काफी होगा ये साबित करने के लिए कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है? रेवेजर कहती है, यही तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम्हें लगता है कि कोई तुम पे हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। ये तुम्हें कमजोर करता है और तुम अपने आप को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हो, इसलिए फ्लैटलाइन तुम्हें मार पाई थी। डेमियन कहता है, हम कहाँ हैं और ये अजीब सी आवाज क्या है? रेवेजर कहती है, वो तुम्हें अभी पता लगे, हम आइलैंड के ईस्ट साइड पे हैं। यहाँ जीतने के लिए सिर्फ ट्रेनिंग काफी नहीं है, मैं तुम्हें कुछ ऐसा सिखाऊंगी जो बैटमैन नहीं सिखा सकता, कि मजे कैसे करते हैं। और हमें दिखता है कि वहाँ सारे फाइटर्स पार्टी कर रहे हैं।